फ्रेंड्स सोचो, एक सुबह नींद खुली और हम लोग अंग्रेजों के बीच में अपने आप को पाए, यानी कि चारों ओर इंग्लिश बोलने वालों के बीच में अगर पहुंच गए और इंग्लिश कुछ भी नहीं रत्ती भर आती है तो होगा क्या। शुरुआत में तो कुछ नहीं समझ में आएगा कि वहाँ क्या हो रहा, कुछ हो रहा, वो क्या बोल रहे हैं कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन सुनते 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 कान समझेगा। उसके बाद सिचुएशन पे उसको तालमेल बनाएगा, यानी जिस सिचुएशन में कोई भी अंग्रेज आपके आसपास बोलेगा तो आप उसका तालमेल बनाएंगे। फिर बाय द ईयर, यानी 1 साल बाद 2 साल बाद आप फ्लुएंट इंग्लिश उन्हीं जैसे हो जाएंगे फ्रेंड्स। यानी इससे हमें क्या पता चला, इंग्लिश में कोई भी ज़्यादा रूल दिमाग की ज़रूरत नहीं है। बस स्वस्थ दिमाग होना चाहिए, तेज हो नहीं, औसत दिमाग हो, बहुत बढ़िया। क्योंकि लैंग्वेज है फ्रेंड, आप क्या बोलते हो ये मायने रखता है, लैंग्वेज थोड़ी मायने रखता कि इंग्लिश में पकड़ पकड़ बोल रहे हैं। अब देखिए, कहने का मतलब ये हो गया फ्रेंड कि अब आप भरी जवानी में इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। यानी कुछ जवान हो गए होंगे, कुछ मेरी तरह ढल गए होंगे, अब इंग्लिश सीख रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखो, कंस्ट्रक्शन जरूरी है। दिमाग में एक छोटी सी फैक्ट्री बना लो ना, देखो मस्त इंग्लिश बोलोगे यार। यानी सिचुएशन पे आपका एक कंस्ट्रक्शन है, बोलते क्या है, यानी किस सिचुएशन में क्या इंग्लिश निकाली। इसको अगर आपने पुट 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 भर लिया फ्रेंड, तो आप यकीन मानोगे आप वो इंग्लिश बोलोगे जो अंग्रेज भी बोलते हैं। राइट फ्रेंड, कहने का मतलब एक लैंग्वेज की फैक्ट्री चाहिए, छोटी सी फैक्ट्री चाहिए। और बोलने का नियम आपको बताया कैसे मैं किस चीज को बोलूंगा। आसान है बहुत, सब्जेक्ट लाइए, वर्ब लाइए, ऑब्जेक्ट लाइए, बात को आगे बढ़ा दीजिए, एक बात को 7 तरीके से कहिए। कुछ भी दिख रहा है आपको, जो भी इस दुनिया में संसार में चीजें दिख रही, सब कुछ तो नाउन है यार। उसको बोल के हम एक है तो अ लगाएंगे, द भी लगा सकते हैं। द लगाया पूरी फैमिली आ गई, आ का मतलब कोई भी हो गया। अ मैन, अब कोई आदमी कल मेरे यहाँ आया, a man came to me या someone came to me yesterday। अब इसी को साथ बना लो, कल आया तो हमने देखो पास्ट की बात को वर्ब में डाला। हमेशा याद रखो समय की बात, यानी जो भी बात कहते हैं उसमें समय शामिल होता है, वो समय की निशानी हमेशा वर्ब में डालोगे। और जब भी कोई चीज दिखेगी, कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको इज एम आर वॉज वर्ब से बोलोगे। इज एम आर अभी के लिए, वॉज वर्ब पास्ट के लिए, विल बी शैल बी फ्यूचर के लिए। ये कब बोलोगे फ्रेंड, जब आप कुछ देखोगे किसी को, अच्छा है बुरा है, उसका जो पिक्चर बनेगा, आउटर पिक्चर, उसको इज एम आर से बोलोगे। और उसके कर्म, वो क्या करता है, कैसा है, वो सब डिस्कस करोगे वर्ब के रूप में। यानी वर्ब में ही आपको निशानी देनी। और करना क्या है, कंस्ट्रक्शन सीखो। इंग्लिश में 100 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर आपने 100 सीख लिया फ्रेंड तो यकीन मानो धड़ल्ले से बोलोगे।